नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु प्रास्तान जीके ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है का अध्ययन करेंगे, जिसमें पदार्थ हमारे चारों ओर की जो वस्तु स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान होता है और हम उससे हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है, वे पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ भौतिक गुणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव्य, गैस, जिनका हमने पार्ट फर्स्ट में अध्ययन किया है। रासायनिक गुणों के आधार पर दो भाग होते हैं, शुद्ध और मिश्रण। फिर शुद्ध के भी दो प्रकार होते हैं, तत्व, यौगिक। तत्व के भी दो प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। और मिश्रण के भी दो प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी। हम तत्व और यौगिक का पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। तत्व ये सरलतम पदार्थ होते हैं जिनको सामान्य रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाओं द्वारा और अधिक सरलतम पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। हमारे जगत में अब तक तत्व की 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उनमें परिवर्तन होता है तथा एक नए पदार्थ में नए गुणों का आगमन होता है, जैसे जल। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जो एक यौगिक होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, जिनमें उनका द्रव्यमान का भार 1:8 होता है। शुद्ध पदार्थ, अब आगे देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो। शुद्ध पदार्थ एक ही कणों से मिलकर बना होता है। सभी तत्व तथा सभी यौगिक, मीथेन, चीनी, जल शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना रासायनिक क्रिया हुए बिना बना होता है। उदाहरण है वायु, गैस जैसे ऑक्सीजन, गैसों में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि मिश्रण है। अब मिश्रण भी 2 प्रकार के हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण है वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, जिनका विभाजन नहीं होता है, जिसमें अन्य कण नहीं होते हैं, अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, जैसे जल में चीनी या नमक का विलयन। इनके समान रूप से संगठन होता है। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों या छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में एक दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। जैसे जल में बालू मिट्टी के कण अलग अलग जगह फैले रहते हैं, वे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है,
क्योंकि जैसे आप बालू मिट्टी जल में मिलाएंगे तो एक बार तो पूरे जल में मिले रहेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। जैसे शक्कर बालू मिश्रण का शक्कर बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठक होगा। द्रवों में ठोस के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। अब प्रश्न, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ की परिभाषा बतानी है। हमारे चारों ओर की जो वस्तु स्थान घेरती है तथा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और उसे हमारे द्वारा महसूस किया जा सकता है, वह पदार्थ होता है। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। समांगी, इसमें पदार्थों का संगठन पूरे द्रव्यमान में एक समान होता है। इसमें जो पदार्थों का संगठन है वो पूरे द्रव्यमान में एक समान होता है। जैसे जल में चीनी मिलाएंगे तो क्या कहीं एक जगह थोड़ी ना रहती है, वो सभी जगह फैली हुई रहती है, ये सभी जगह उसके कण होते हैं। विषमांगी में इसमें पदार्थों का संगठन पूरे द्रव्यमान में एक समान नहीं होता है। क्यों? जैसे विषमांगी में क्या होता है कि जैसे जल में मिट्टी मिलाते हैं हम, तो जल में मिट्टी मिलाने एक समय बाद में उसके जल ऊपर होता है और मिट्टी के कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। इसमें विभिन्न अवयव के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती है। जैसे जल और जो चीनी मिलाई है उसमें क्या हम अलग अलग थोड़ी ना बता सकते हैं कि ये चीनी का है, ये जल का है। इसी प्रकार विषमांगी में इसमें विभिन्न अवयवों के बीच एक स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती है। इसमें हमें पता चल जाता है कि इस नीचे मिट्टी है, यहाँ पे जल है। विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे जल में नमक चीनी का मिश्रण। विषमांगी में निलंबन एवं कोलाइडी विषमांगी मिश्रण होते हैं। उदाहरण है जल में मिट्टी का निलंबन। अब कणों के आधार पर भी 3 प्रकार के विलयन होते हैं। विलयन, निलंबन और कोलाइडी, जो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना। अगर कोई डाउट हो या कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए।